गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग का टॉपिक है मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक पे फॉर्मूला है और उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो मैंने इस फॉर्मूले की अभी तक जिक्र नहीं की थी, मैंने पिछली क्लास में कुछ आपको बताया था, लेकिन ये ही वो फॉर्मूला है जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब डायरेक्ट पूछता है और आपको इसमें कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि आपको कहीं और से दिमाग लगाना है। आपको ऐसा अगर दिया हुआ है, अगर आपको के भी पता है, एम पता है, आर पता है, टी भी पता है और एच भी पता है, तो ऐसा होता है कि 4 वेरिएबल देते हैं, एक का पूछता है, क्योंकि एक मान के चलो अगर आपका कांस्टेंट है तो उसका तो आपको पता होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मैंने यहाँ पर बताया है कि अगर सॉल्यूशन की बात होती है तो सॉल्यूशन में विलेय विलायक दोनों होते हैं। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे मोललता की बात है, यहाँ पे ना ही मोलरता हो की बात हो रही, ना ही नॉर्मलता, यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, तो यहाँ पे मोलालिटी की बात हो रही है। तो जैसा कि हमको पता है कि मोलालिटी की परिभाषा ये कहती है कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, यानी 1000 ग्राम विलायक में, यानी विलायक की मात्रा कह रहा है कि 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या। तो जो फॉर्मूला है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक का, तो आप अगर कोई आपसे पूछ सकता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो जो डिफिनीशन हम बोल रहे हैं उसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है, जबकि विलयन की मोललता 1 है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक उस स्थिति में विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है जबकि विलयन की मोललता 1 हो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मोललता 1 मोलल विलयन का मतलब क्या हुआ। जैसे हम आपको बताए थे कि नॉर्मल विलयन किसको कहते हैं, तो नॉर्मल विलयन का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करते हैं कि 1 मोलल विलयन की, इसका मतलब क्या होगा कि जिसकी मोललता 1 हो। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करोगे कि जब मोललता 1 होगी तो इसका मतलब है कि हमारे विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल घुला हुआ। यहाँ पे आपको सिर्फ यूनिट को पहचानना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पे मोल है और कहाँ पे मतलब पदार्थ की मात्रा ग्राम में। तो आपको बस डिफिनीशन याद होना है कि विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो चूँकि मोलल उन्नयन स्थिरांक आपका क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित है, जिसको आप दिखाते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर हमारा है TB। ठीक है, तो जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है ऊपर वो हमारा है KB = कैपिटल M डॉट R डॉट TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HB। अब बात करते हैं कि यहाँ पे KB क्या है, सब बहुत लोगों को पता भी, बहुत लोगों को नहीं पता है, फिर भी एक बार हम रिपीट करा दे रहे हैं। ठीक है, जो आपका KB है, KB है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक, KB। अब बात करते हैं TB क्या है। TB को मैंने बताया था कि ये विलायक का, ठीक है, विलायक की बात करें, विलायक विलायक में देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, TB आपका विलायक का क्वथनांक है। डेल्टा HB क्या है, डेल्टा HB विलायक की मोलर वाष्पन उष्मा है। ठीक है, डेल्टा HB भी से समझ सकते हैं कि वैपोरेशन की बात हो रही है, वैपोरेशन हीट है, तो यानी वाष्पन की, विलायक के मोलर वाष्पन उष्मा है। M क्या है, कैपिटल M है आपका विलायक का अणुभार और R आपका है गैस स्थिरांक। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब नीचे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है कि LV = डेल्टा HB अपॉन M, तो यहाँ पे LV क्या है, LV आपका है कि विलायक के प्रति ग्राम वाष्पन उष्मा। ठीक है, जो आपका LV है वो विलायक के प्रति 1 ग्राम में वाष्पन उष्मा है, और लेकिन जो आपका डेल्टा HB है वो विलायक की मोलर वाष्पन उष्मा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, विलायक की मोलर वाष्पन उष्मा है HB, और M आपको पता है कि अणुभार है, लेकिन किसका, विलायक का।
तो आपको फॉर्मूला मिल गया। लेकिन LV बराबर भी आपका होता है डेल्टा HV अपॉन M, ठीक है। तो आप अगर LV, अगर आपको मान लीजिए रिलेशन आपको अगर आपको KB दिया हुआ है, LV दिया हुआ है, HV नहीं दिया हुआ है, तो आप सोचेंगे ना भाई HV तो दिया ही नहीं, फिर कैसे निकालना है। तो आप HV डेल्टा HV की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कीजिए यहाँ से LV इंटू M। तो जब LV इंटू M लिखेंगे यहाँ पे तो ऊपर से M आपका कट जाएगा और आपका फॉर्मूला निकल के आएगा RTB स्क्वायर अपॉन 1000 LV, जहाँ पे R आपका गैस स्थिरांक है, TB आपका बॉइलिंग टेम्परेचर क्वथनांक है, LV आपका विलायक की मोलर वाष्पन उष्मा है। आपको ये ध्यान देना कि मोलर वाष्पन उष्मा कौन सी है और प्रति ग्राम वाष्पन उष्मा कौन सी है। ये आपका होगा मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा आपका है मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। मोलल अवनमन स्थिरांक जो आपका है वो हिमांक में अवनमन में होता है। तो अब बात करते हैं कि मोलल, आप कह सकते हो कि मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो किसी विलेय के एक मोल को, ठीक है, किसी विलेय के 1 मोल को 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है, फिर से ध्यान दीजिएगा, आप वहाँ पे कह सकते हो कि विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के 1 मोल की संख्या आप 1 मोललता कहते हो, ठीक है। तो आप मोलल, यहाँ पे बस अवनमन है, वहाँ पे उन्नयन था। अवनमन मतलब कमी, उन्नयन मतलब बढ़ोतरी। तो आप कह सकते हैं कि किसी विलेय के 1 मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है, हिमांक में जो अवनमन प्राप्त होता है उसको आप कहते हैं मोलल उन्नयन अवनमन स्थिरांक। और मोलल उन्नयन स्थिरांक विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के 1 मोल प्रेजेंट होने पर जो उसके क्वथनांक में उन्नयन होता है, सिंपल सा चीज़ है, उसको कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। अब बात ज़्यादा खींचते नहीं, टॉपिक को नॉर्मली बात करता है। KF इजिकल MRTF अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूज़न, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला टोटल सेम है, कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि जहाँ पे आपका B लिखा हुआ यहाँ पे F है, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट था, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, वो क्वथनांक है, ये आपका हिमांक है। तो नहीं KF इजिकल MR, M का मतलब भी होगा आपका विलायक का अणुभार है, R आपका गैस स्थिरांक है, TF आपका विलायक का हिमांक, जहाँ पे TB विलायक का क्वथनांक था, यहाँ पे विलायक का हिमांक है, और आपका KF क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक, इसी की तो चर्चा हो रही है। और अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे LV था, ठीक है, विलायक के प्रति ग्राम वाष्पन उष्मा, ये आपका है LF डेल्टा H अपॉन M, ये भी फॉर्मूला भी सेम है, वहाँ पर बस V है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, M हो गया हुआ है। तो LF क्या है, LF आपका है विलायक के प्रति ग्राम गलन उष्मा, वो वाष्पन की उष्मा थी या गलन की उष्मा, क्योंकि दोनों में टर्म हमारा अपोजिट है, वो क्वथनांक की बात हो रही थी, यहाँ पे आपकी हिमांक की बात हो रही है, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, बस वहाँ पे B की जगह F हो गया। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा अपने आप निकल आएगा, ठीक है। और डेल्टा H ये है फ्यूज़न अपॉन M आपका विलायक का अणुभार। इसी तरह इसमें मान रखेंगे तो आपको LF और KF के बीच भी इक्वेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं बस इस इक्वेशन की। मान लीजिए LV दिया हुआ है, TB दिया हुआ है, आपको R दिया हुआ है, और KB मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछ रहा है। फॉर्मूला आपको पता है डायरेक्टली कि RTB स्क्वायर अपन 1000 इंटू LV दिया है, मतलब क्या दिया है, विलायक के प्रति ग्राम वाष्पन उष्मा दी हुई है, उसका मान यहाँ पे रखिए। टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको आप केल्विन में चेंज करेंगे, 273 ऐड करके 353 केल्विन हो गया। रिडबर्ग कांस्टेंट 1.987 कैलोरी पर मोल, ठीक है, इसमें मान रखिए। ये इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपका आ रहा है 2.63 किलोग्राम पर मोल। ये बस इसमें यूनिट समान होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको 3 दिए रहेंगे, एक अननोन रहेगा जो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई न्यूमेरिकल पे। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा नेक्स्ट क्लास में।